हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस। गाइज, हम लोग आज सीखेंगे अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण। चूँकि हम लोगों को बेहद ज़रूरी है अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण को जानना। होता क्या है कि कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि कोई भी वर्ड्स जो होता है उसमें पढ़ने के क्रम में हमारे मन में कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि इसको, जैसे सी है तो सी को हम क पढ़ते हैं कहीं तो कहीं स पढ़ते हैं, और ये भी ले लीजिए जी को कहीं ग पढ़ते हैं तो कहीं ज पढ़ते हैं, और टी को भी हम लोग इसी तरह कई तरह से पढ़ते हैं, एस को भी हम लोग कई तरह से पढ़ते हैं। तो आज हम जान ले, अपना डाउट जो मन में है उसको क्लियर कर ले कि हमें क्या, कहाँ, कब, कैसे पढ़ना है। इसी के बारे में हम आज आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें, ताकि जो भी आप में त्रुटियां होगी वह दूर होगी। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले सी के उच्चारण, यानी कि सी का उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे सी के उच्चारण। ठीक है साथी, तो आइए हम लोग देखते हैं सी के उच्चारण के बारे में। सी का मतलब होता है, सी के दो उच्चारण होते हैं। सी के कितने उच्चारण होते हैं? तो सी के दो उच्चारण होते हैं। सी के दो उच्चारण है। एक सी से होता है श, एक सी को हम पढ़ते हैं श, और दूसरा पढ़ते हैं क्या, क। ठीक है, सी को हम कहीं कहीं क पढ़ते हैं तो कहीं कहीं श पढ़ते हैं। तो हमको यह देखना है कि सी को जो हम लोग कहीं क पढ़ते हैं कहीं स पढ़ते हैं तो कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ हमें पढ़ना चाहिए। तो ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम सी के बाद देखिए, यहाँ पर सी के बाद अगर कोई वर्ड्स है लिखा हुआ तो सी के बाद क्या होता है कि सी के बाद जो है आपको रहेगा ई आई। ठीक है, ई आई वाई, और यही तीनों दोस्तों। सी के बाद ई आई वाई अगर रहे तो क्या करेंगे हम? तो क्या करेंगे, सी को हम क्या कहेंगे, सी का उच्चारण क्या करेंगे हम, श होगा। यह ध्यान दीजिएगा, सी का उच्चारण जो होगा वह श होगा। कब? सी के बाद। मान लीजिए कोई सी है, सी के बाद अगर हम कोई भी लेटर्स लिखते हैं ई आई वाई, तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, सी का क्या पढ़ेंगे, श होगा। ठीक है, सी का उच्चारण जो होगा, सी का उच्चारण जो होगा सी का, वह क्या होगा, सी का श होगा। सी को हम श पढ़ेंगे। यह ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान देने वाली बात है। हम एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे रिसीव ले लीजिए, रिसीव का स्पेलिंग देख लीजिए, आर ई, ठीक है, सी ई आई भी ई, रिसीव हुआ। तो देखिए यहाँ पर सी है ना, सी के बाद क्या है, ई है। तो यहाँ सी के बाद ई आया, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। इस सी को हम क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिसीव पढ़ते हैं, यानी सी के बाद क्या आता है, ई आता है। और देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बाद लिखते हैं राइस। ठीक है, आर आई सी ई। अब आर आई सी ई देख लीजिए, सी के बाद इसमें भी ई आ रहा है ना, तो इसको भी हम लोग सी को क नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर सी को स पढ़ते हैं। और देख लीजिए काऊ लिखिए, काऊ सी ओ डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ सी के बाद क्या है, ओ आया है। ठीक है, सी के बाद क्या आया है, ओ आया है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे,
इसको हम क पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सी को हम श नहीं पढ़ेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरा ध्यान दीजिए इसको। देखिए यहाँ काऊ लिखे, इसको काऊ पढ़ते हैं, सी के बाद ओ आता है ना। यहाँ पर हम लिखा है आपको कि सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए, यही 3 गो, बस यही 3 गो अगर सी के बाद आता है तो आप श पढ़िएगा, सी को श पढ़िएगा, ठीक है। इतना ही आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए अब फी के बाद क्या क्या आएगा, तो सी के बाद तो इसके बाद ई आई वाई के बाद जितना भी अक्षर आवे, जितना भी लेटर्स आवे सी के बाद, जैसे एग्जाम्पल में हम लिखा दे रहे हैं, सी के बाद अगर सी के बाद, ठीक है, सी के बाद आपको ए आए, ठीक है, ओ आए, यू आए, के आए, टी आए इत्यादि हम कर देते हैं, ठीक है। वर्ण हो यदि कोई वर्ण हो, यानी कि ये सब जो है ईटीसी हम कर दे रहे हैं। ईटीसी मात्र 3 गो देख लीजिए दोस्तों, एकदम याद करने का सुपर तरीका है, सुपर रिवीजन हो जाएगा आपका भी अगर याद होगा तो। ई आई वाई को छोड़ करके बाद बाकी जितना आता है उसको हम क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। सी के बाद अगर आता है, जैसे देख लीजिए कैट हो गया, आपको कैट, सी ए टी, कैट, कैट हो गया ना, कैट पढ़ते हैं। और देखिए बैक पढ़िए, बी ए सी के, यहाँ भी सी के बाद क्या आया तो बैक, सी को हम क ही पढ़ते हैं, बैक। तो लक, कर्ष, ठीक है, तो बहुत सारा हो सकता है। तो एगो देखिए CURCE, कर्ष है ना। यहाँ देखिए कर्ष में देख लीजिए, कर्ष में आप एकदम क्लियर हो जाइएगा, देखिए CU है तो यहाँ सी के बाद यू है तो इसको क पढ़े, अब उसके बाद RCE है तो CE है, सी के बाद ई है तो यहाँ पर स पढ़े, ठीक है। इसको हम स पढ़े, इसको हम क पढ़े, तो कर्ष हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से, अब हम उम्मीद करते हैं कि मेरा हम लोग कॉन्सेप्ट जो है सी का उच्चारण का, कहाँ श पढ़ेंगे कहाँ क पढ़ेंगे, यह क्लियर हो गया। तो आइए अब हम चलते हैं सी के बाद जी में, ठीक है। अब जी का उच्चारण देखेंगे कि जी का उच्चारण क्या है, जी का उच्चारण, ठीक है, जी का उच्चारण देख लीजिए। अब देखिए जी का उच्चारण जो है 2 होता है, इसमें भी 2 होता है, एक ग पढ़ते हैं, जी का ग पढ़ते हैं, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, जी को ज पढ़ते हैं, ठीक है, ज। कहीं कहीं हम जी को ग पढ़ेंगे और कहीं कहीं ज पढ़ेंगे। तो कहाँ पढ़ेंगे ग और कहाँ पढ़ेंगे ज, उसको जान लीजिए। एकदम सुपर ट्रिक हम बता रहे हैं, एकदम सुपर ट्रिक है। जब किसी शब्द के अंत में, देख लीजिए, जब किसी, लिख दे रहे हैं, जब किसी शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में क्या होता है, जब किसी शब्द के अंत में GE हो, ठीक है, GE हो, ठीक है, जहां GE रहेगा, GE हो अंत में, जब अंत में रहेगा किसी भी शब्द के अंत में, वर्ड्स के अंत में, जब वर्ड, कोई भी वर्ड्स है, मान लीजिए कोई भी वर्ड्स है और वर्ड्स में के अंत में GE रहेगा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, उसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे, ज का होता है, ज, ठीक है। इसका उच्चारण हम लोग ज करेंगे, ठीक है, इसको हम ज पढ़ेंगे, GE। जब कोई वर्ड्स होगा, वर्ड्स में अंत में अगर GE रहेगा, GE रहेगा तो हम ज पढ़ेंगे, ठीक है, ज पढ़ेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर ज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, AGE, इसको क्या पढ़ेंगे हम, एज, एज पढ़ेंगे ना। फिर केज, CAGE, इसको भी ज पढ़ेंगे, यहाँ भी ज पढ़े, यहाँ भी ज पढ़े, ज पढ़ रहे हैं। एज, केज, पेज, ठीक है, पेज, PAGE, पेज, इसको यहाँ भी ज पढ़े हम, पेज। बहुत सारा हो सकता है, सेज, बहुत सारा हो सकता है, जैसे रेज, इस तरह का जो भी रहेगा, मतलब उसको हम बस ये याद रखिए, जी के बाद ई, अंत में कोई भी वर्ड्स होगा जी के बाद ई लगा रहेगा तो उसको हम ज पढ़ेंगे। ये क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, इसी प्रकार इनमें भी
देखिए आगे क्या होता है, हम बता रहे हैं। जैसे जिंजर ले लीजिए, एक हम लिखते हैं GINGER। अब देखिए इस जिंजर है तो इसको हम, यहां भी GI है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, जिंजर, ज पढ़ रहे हैं। ज पढ़ रहे हैं, जो अदरक होता है, जिंजर मीन्स अदरक, इसी प्रकार से होता है, इसी प्रकार से दोस्तों। तो जैसे इमेजिन, ठीक है, इमेजिन, ठीक है। यहां भी हम GI को क्या पढ़े, ज पढ़े, इमेजिन, इमेजिन ना, इमेजिन हो गया, इसको हम पढ़े। इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना है। जर्म, GERM, जर्म, जर्म भी पढ़िए, जर्म होता है। फिर जेम, यहां भी हम GEM, जेम, इसको हम ज ही पढ़ रहे हैं। तो ये सभी वर्ड्स को हम लोग ज से पढ़ते हैं, ज से। और बता देते हैं, एक जिस्ट होता है, GIST, जिस्ट, जिस्ट होता है। तो यहाँ भी हम जिस्ट पढ़ेंगे। हम जो लिख रहे हैं उसको आप भी कॉपी कलम लेकर के एकदम लिख ही लीजिए। जैसे पिजन होता है, एक पिजन का स्पेलिंग होता है PIGIGEON, ठीक है, पिजन। तो पिजन, यहाँ भी ग को हम, जी को क्या पढ़े, ज पढ़े, पिजन, ठीक है, पिजन, याद कर लीजिए, पिजन। और एक होता है सेज, SAGE, सेज, सेज भी हम पढ़ेंगे, सेज, सेज, यहाँ भी ज। तो इतना चीज हम जो लिखा दिए हैं आपको, उम्मीद करते हैं इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। और इसके अलावा, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक दो मिस हो जाए हमसे, लेकिन इतना जो हम लिख दिए हैं, जिसको आपको जी को क्या पढ़ना है, ज पढ़ना है। तो ज पढ़ना है तो उसको हम, आप नोट कर लीजिए, जिसको जिसको हम लिख दिए हैं उसको खाली लिख दीजिए। इसके अलावा शेष स्थलों पर, जैसे दूसरा ले लीजिए, शेष मतलब जो बचता है, जैसे देखिए BIG हुआ, BIG हुआ, तो यहाँ पर BIG को हम क्या पढ़ेंगे, बिग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ ग पढ़ते हैं, ठीक है, बिग को हम ग पढ़े। अब बिग माने बड़ा होता है, बैग ले लीजिए, BAG, बैग, बैग जी पढ़ते हैं। मतलब ऊपर जो हम लिख दिए हैं इतना, जिंजर हुआ, इमेजिन हुआ, जर्म हुआ, जेम हुआ, जिस्ट हुआ, सेज हुआ, पिजन हुआ। तो इस सब में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जे पढ़ते हैं, ठीक है, जे, सॉरी, ज पढ़ते हैं। तो ज पढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी आएगा आपके पास, जो भी आएगा, जैसे गिव, GIVE, ठीक है, GIVE, गिव। उसके बाद जो भी आएगा, फिंगर, FINGER, इस सब को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे। तो समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं एस के उच्चारण, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं एस का उच्चारण हम कहाँ करेंगे, ठीक है। एस का उच्चारण देखते हैं। देखिए एस का भी एक अपना कमाल है, एस का भी है अपना कमाल। यानी एस का उच्चारण, एस का उच्चारण में हम लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ होता है एस का उच्चारण। तो एस के भी 3 उच्चारण हैं, ठीक है। एस के क्या है, 3 उच्चारण है। मतलब वो दोनों का तो 2-2 था, इसका 3 उच्चारण है, ठीक है, 3 उच्चारण है। अब देख लीजिए 3 उच्चारण जो है वह क्या क्या है, इसको देखना बहुत जरूरी है आपको। 3 उच्चारण, मान लीजिए कि एस के प्रमुख 3 उच्चारण है भाई, कौन कौन है, ठीक है। तीन को जो है, एस को हम कहीं पढ़ते हैं ज, ठीक है, कहीं पढ़ते हैं ज, और कहीं पढ़ते हैं आप क्या, श, एस मतलब श, और कहीं क्या पढ़ेगा, श, तलाबे श, ठीक है, श। ये 3 होता है। एस से तलाबे श पढ़ते हैं, दंती श पढ़ते हैं, और ज पढ़ते हैं। ये 3 चीज हम लोग एस से पढ़ते हैं। तो कहाँ पढ़ेंगे ये देख लीजिए। ट्राइब्ज, ट्राइब्ज एक ले लीजिए, ट्राइब्ज, TRI, ठीक है। ट्राइब्ज का स्पेलिंग होता है, ट्राइब्स होता है, जो ट्राइब्स आदिवासी जिसको कहते हैं, आदिवासी या जातियां, जातियां होता है, जातियां, ट्राइब्स, TRIBES, ट्राइब्स होता है। तो यहाँ ट्राइब्स है, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको ट्राइब्ज, ठीक है, ट्राइब्ज, इसको पढ़ते हैं हम लोग ट्राइब्ज। इस एस को हम लोग ज पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया क्या, TRIBES, ट्राइब्स, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, ट्राइब्ज, ट्राइब्ज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ट्राइब्ज। अब देखिए बैग्स, बैग्स लिखते हैं,
एस, बैग्स, बैग्स हो गया, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे इसको, बैग्ज, इसको पढ़ेंगे हम लोग बैग्ज। यहां पर एस को हम लोग ज पढ़ते हैं, ठीक है, बैग्ज, नॉट बैग्स। अगर कोई बैग्स पढ़ रहा है तो वह गलत उच्चारण हुआ। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बैग्ज, ठीक है। अब लीजिए एग्स, एग्स, ई डबल जी एस, ई डबल जी एस को हम क्या पढ़ते हैं, ई डबल जी एस को लोग ऐसे ही आम भाषा में पढ़ लेते हैं, एग्स है, एग्स, ठीक है, एग्स। लेकिन एग्स एग्जैक्टली होता क्या है, एग्ज, ठीक है, एग्ज, इसको पढ़ेंगे हम एग्ज, एग्ज मतलब अंडे, क्या हुआ, एग्ज मतलब अंडे। तो ये सब पढ़ना हम लोगों को अति आवश्यक है, ठीक है। एज, ठीक है, एज कहता है ना, एज, ए जी ई एस, एज, ठीक है, एज, नॉट एज, ओनली एजेज, एजेज, व्हाट, एजेज, क्या पढ़ेंगे, एजेज। यहां भी हम लोग ज पढ़ते हैं इसको। तो गाइज, हम जो भी बता रहे हैं कहीं से कोई गलत नहीं बता रहे हैं, एकदम सही सही बता रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए ट्वाइज, ठीक है, ट्वाइस, कोई पढ़ेगा आपको TOYS को क्या पढ़ेगा, ट्वाइस, नॉट ट्वाइस, ओनली रीड ट्वाइज, इसको हम ज पढ़ते हैं, ट्वाइज, ठीक है, इसको हम ट्वाइज पढ़ते हैं। तो इस तरह का अगर रहे, जैसे रेज हुआ, RAYS, रेज, ठीक है। तो ये सभी चीज को हम लोग यहां पर जो एस अंतिम में लग जाता है, तो अंतिम में जो भी लग जाता है एस, तो उसको हम लोग ज पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड्स में। तो यहां पर ये हो गया। अब देखिए कि हम श, कहां पर श पढ़ेंगे, ठीक है, श, किसी, तो नोट कर लीजिए, हम लिखा दे रहे हैं, किसी शब्द के अंत में, ठीक है, देखिए किसी, लिख दे रहे हैं, किसी शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में क्या होता है, किसी शब्द के अंत में, देख लीजिए कोई भी वर्ड्स के अंत में अगर आपको रहेगा एफ, ठीक है, एफ, और ले लीजिए पी, एफ, पी और पीई, ठीक है, पीई एक साथ रहेगा, पीई और टीई, टीई, ठीक है, टीई, आदि वर्ण हो, ठीक है, आदि इस तरह का वर्ण हो, अगर वर्ण मतलब वर्ड्स, वर्ड्स नॉट वर्ड्स, लेटर्स मतलब कोई भी लेटर हो, जैसे किसी शब्द हुआ उसके अंत में जो है, वर्ड्स के अंत में एफ रहेगा, पी रहेगा, या पीई रहेगा, या टीई रहेगा, ठीक है, टीई रहेगा। तो उसके बाद अगर ये रहेगा, तो उसके बाद अगर एस लगता है, ठीक है, उसके बाद एस आए, तो हम क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे, ठीक है, श पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द के अंत में एफ, पी, पीई, टीई के बाद अगर एस आता है, एस रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस रहेगा तो श पढ़ेंगे। ये ध्यान देना है आपको। जैसे हम लिख देते हैं, जैसे देख लीजिए, रूप, रूप लिख लिए, ROOF, ठीक है। अब कोई भी वर्ड्स है, वर्ड्स के अंत में क्या है, एफ है, अगर इसमें हम एफ लगा दिए तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉट रूप्स, 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 इसको स पढ़ेंगे, रूप्स, ठीक है, छते, छते, चिप्स, देखिए CHIP, CHIP में क्या करें हम, एस लग गया, इसको हम चिप्स पढ़ेंगे, नॉट चिप्स, क्या पढ़ेंगे, चिप्स। तो हम लिख दिए हैं, बस इसको याद कर लीजिए, एफ, पी, पीई या टीई के बाद एफ लगा रहे, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम श पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए कुछ शब्द में, कुछ शब्द में क्या होता है, कुछ शब्द में आपको रहेगा, जैसे कुछ शब्द में आपको इस तरह का रहेगा, कुछ शब्द में ज्यादा नहीं, कुछ शब्द में आपको इस तरह का रहेगा, देख लीजिए, एस या डबल एस के बाद, ठीक है, एस या डबल एस के बाद, ठीक है, एस या डबल एस के बाद क्या होता है कि IA रहता है, ठीक है, IA, ठीक है, IA रहेगा, या ION रहेगा, ठीक है, ION रहेगा। तो हम
यहाँ पर प्रायः एस को क्या करते हैं, अगर इस तरह का रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह का रहेगा आई ए या आई ओ एन रहेगा और उसके बाद एस रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम तलाबे श पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तलाबे श पढ़ते हैं, श इस तरह से पढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए, हम एक लिख दे रहे हैं पेंशन, ठीक है, पेंशन, यहाँ पर लीजिए पेंशन, PENSION, ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेंशन। तो इसको हम लोग तलाबे श का उच्चारण करते हैं, पेंशन, ठीक है। इसी तरह रहेगा आपको रेशियो, रेशियो जैसे RATIO, ठीक है, रेशियो। यहाँ पर भी देखिए IO है, रेशियो, रेशियो ना, तो रेशियो, सॉरी रेशियो टी पर चला गया, इसको टी पर ध्यान देंगे, टी पर रशिया हम लिखते हैं, रशिया, सॉरी रशिया, RUSSIA, ठीक है, रशिया, यहाँ डबल एस है रशिया में, यहाँ पर भी तलाबे श का उच्चारण होता है। तो इस तरह का रहेगा, यह ध्यान दीजिएगा IA, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है आपको कि IA के बाद ION के बाद अगर एस आता है, एफ या डबल एस के बाद, एस या डबल एस के बाद कुछ शब्द होता है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम इस तरह से पढ़ते हैं, पेंशन जैसे पढ़े, रशिया जैसे पढ़े, उसी तरह का उच्चारण हम तलाबे श का करते हैं। तो हम अब देखते हैं कि अगला जो है आपका है टी के उच्चारण, ठीक है, टी का उच्चारण हम कहाँ करेंगे, टी का, ठीक है, टी का उच्चारण। अब टी के आइए, लास्ट है आपका, लास्ट थोड़ा सा 1-2 मिनट और देख लीजिए, टी का उच्चारण जो हम लोग कहाँ करेंगे। टी का उच्चारण जो है बहुत ही मायने रखता है हम लोगों के लिए, क्या है कि टी का बहुत सारा उच्चारण होता है। देख लीजिए, टी का जो है बहुत सारा उच्चारण होता है, जिसमें टी से क्या क्या हम पढ़ते हैं। जैसे एक में तो तलाबे श हम पढ़ लेते हैं टी को, ठीक है, दूसरा में हम च भी पढ़ते हैं टी को, कहीं कहीं टी का उच्चारण च होता है, और कहीं कहीं क्या होता है, टी का थ भी हम लोग पढ़ते हैं, और कहीं कहीं क्या पढ़ते हैं हम लोग, टी से त, ठीक है, त, देखिए स, च, थ, ट, ट इत्यादि हम लोग क्या करते हैं, इत्यादि लिख लीजिए, इत्यादि हम लोग प्रयोग करते हैं टी का। तो कहाँ कहाँ करेंगे हम, किसका किसका उच्चारण, हम फंस जाते हैं, ठीक है। शब्द में देखिए, कोई भी शब्द में क्या होता है, वर्ड्स में क्या होता है कि टी के बाद, ठीक है, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद मान लीजिए कोई वर्ड्स है और वर्ड्स टी में टी है, और टी के बाद क्या आता है, IA आता है, IA रहेगा, ठीक है, ई रहेगा, IE, ठीक है, IE या IO, ठीक है, IO आदि, ये सभी अगर रहता है IA, IE, IO, तो हम यहाँ पर तलाबे श का उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग किसका, टी को हम क्या पढ़ेंगे, इस तरह रहेगा, तो हम लोग टी को क्या पढ़ेंगे, टी को यहाँ पर टी को तलाबे श का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तलाबे श का प्रयोग करेंगे। ये हो गया क्लियर। जैसे में मान लीजिए कि इनिशियल, ठीक है, EINI, इनी, TIAL, देखिए यहाँ पर TI है ना, टी के बाद IA आ गया, IA आ गया टी के बाद, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, श, तलाबे श का प्रयोग आता है, इनिशियल पढ़ते हैं इसको हम, इनिशियल। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। और एक देख लीजिए पेशेंट, ठीक है, पेशेंट, पेशेंट का स्पेलिंग होता है PAI, और सॉरी PATIENT, पेशेंट, इस तरह होता है, तो TI, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए TI है, टी के बाद IE आया ना, IE टी के बाद, तो यहाँ भी तलाबे श का उच्चारण होता है, तो यहाँ पर हम पेशेंट श पढ़ते हैं, तलाबे श पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम, और आगे देख लीजिए, यदि शब्द में क्या होता है, एस के बाद, ठीक है, कोई भी शब्द होगा, कोई भी वर्ड्स होगा, जैसे शब्द में पहले लिख दे रहे हैं, यदि शब्द में क्या होगा, टी के बाद, ठीक है, न टी के बाद ना एस के बाद, शब्द में एस के बाद क्या होगा आपको,
TION रहेगा, TION आय, तो टी के पश्चात या कर दीजिए, या टी के पश्चात टी के पश्चात यानी टी के बाद, ठीक है, टी के पश्चात यानी कि टी के बाद क्या रहेगा, टी के बाद URE, ठीक है, URE। तो यहां पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, च, ठीक है। TIO को तो हम एस के बाद रहेगा, तो इसके बाद रहेगा तो TIO, ठीक है, TION आए, या टी के पश्चात क्या होगा, URE आए, तो हम टी का उच्चारण क्या करेंगे, च करेंगे, ठीक है, च करेंगे टी का उच्चारण। जैसे में देख लीजिए NATURE नेचर, इसको क्या पढ़ते हैं हम, नेचर, च पढ़ते हैं, TURE, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर। अब देख लीजिए इसी तरह रहेगा आपका कैप्चर, फ्यूचर, क्रिएचर और बहुत सारा, जैसे पिक्चर, ठीक है, पिक्चर, PICTURE पिक्चर, यहाँ पर हम लोग पिक्चर इत्यादि इस तरह से पढ़ते हैं। तो एक देख लीजिए, जैसे आपको रहेगा TIO रहेगा, जैसे QUES TION। अब यहाँ पर भी देख लीजिए एस के बाद TION है ना, QUES TION। तो यहाँ भी हम लोग एस के बाद लिख दिए हैं, एस के बाद TION आए, तो एस के बाद रहेगा तो इसको हम लोग च पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए हम लिख दिए हैं, एस के बाद TION रहे या टी के बाद URE रहे तो हम च पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम च पढ़ेंगे, एकदम क्लियर है, च पढ़ेंगे। तो ये हो गया च का उच्चारण, आप जान गए। अब आइए आप TH से क्या होता है, थ होता है, ठीक है। अब TH से हम लोग क्या पढ़ते हैं, TH रहता है कहीं कहीं लिखल, तो TH को हम लोग थ पढ़ते हैं या द भी पढ़ते हैं, TH से द पढ़ते हैं और थ भी पढ़ते हैं। तो इसकी ध्वनि हमको जैसे रहेगा, आपको देख लीजिए THICK। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थिक पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह रहेगा तो इसको हम लोग थिक पढ़ेंगे, थिक मतलब मोटा। या रहेगा आपको THIN, तो इसको यहाँ पर भी थ पढ़ते हैं, थीन पढ़ते हैं। लेकिन यही रहेगा आपको THIS, तो हम इसको पढ़ते हैं दिस, क्या पढ़ते हैं, दिस। चाहे THAT रहेगा तो आपको क्या पढ़िएगा, डैट, यहाँ पर द ही पढ़िएगा, डैट पढ़िएगा। तो इसको इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं, जैसे THERE, इसको क्या पढ़ेंगे, देयर पढ़ेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कई बार क्या होता है कि TH जो है हिंदी का अक्षर ट, ठीक है, कई बार जो होता है हिंदी का अक्षर जो होता है अक्षर ट होता है, उसका भी हम लोग TH पढ़ते हैं। जैसे देख लीजिए थेम्स, THEMES, ठीक है, थेमस लिखे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे टेम्स, ठीक है, टेम्स, इसको क्या पढ़ेंगे, टेम्स, इसको पढ़ेंगे हम लोग टेम्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एक और ले लीजिए थॉमस, THOMAS, थॉमस लिखे क्या, थॉमस, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, टॉमस, ठीक है, टॉमस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण पढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आगे भी इससे अच्छा वीडियो आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।